हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स में जो हमारा पहला अध्याय है संबंध एवं फलन, उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 बनाया था इसी चैप्टर का, जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन करना। तो हमारा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर जो ए बी है वो किस प्रकार है, बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है या नहीं है, ये हमें आज जांच करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, लिख देंगे अपन दिया है। हमें जो समुच्चय दे रखा है वो वैसे का वैसा हम लिख देंगे, ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6, ये हमें इस समुच्चय के अंदर दिया हुआ है। और एक रिलेशन जो हमें दे रखा है आर बराबर, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमें ए बी किस प्रकार है, बी बराबर ए प्लस 1 से परिभाषित है। इसका मतलब ये हुआ कि आर बराबर है ना, इसी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो ए बी है ये हमें बनाना है, लेकिन ए का मान अपन रखेंगे यदि एक, ए का मान कितना रखेंगे एक, तो बी का मान कितना आएगा वो यहाँ देख लो, ए का मान यदि एक रखेंगे तो एक में एक जोड़ेंगे तो बी का मान कितना आएगा 2, तो ये लिख दिया अपन ने 2। देखो हमने ए और बी इस तरीके से बना लिया। फिर यहाँ पे फिर से बनाएंगे, अब यदि अपन 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रखेंगे तो आ जाएगा कितना 3, क्योंकि उसमें एक जोड़ेंगे। यदि अपन 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसके आगे आपको नहीं रखना है, क्योंकि इसके आगे के अवयव हमारे पास खत्म हो जाएंगे। बी से फिर जब 7 बनेगा तो 7 तो हमारे पास नहीं है, इससे आगे हमें नहीं रखना है। अब हमें ये देखना है सबसे पहले नंबर पे स्वतुल्य के लिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्वतुल्य सममित और संक्रामक किस तरीके से देखते हैं। आज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं स्वतुल्य के लिए। तो देखो स्वतुल्य कैसे देखेंगे, किसके लिए देखेंगे अपन, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए देखेंगे, इसमें देखो पहला अवयव दे रखा है, यहाँ पे देखो ए के अंदर एक दे रखा है, तो एक के साथ एक का एक जोड़ा बनना चाहिए। तो क्या इसके अंदर आर के अंदर एक एक का जोड़ा है, देखो यहाँ पे 1 2 का है, 2 3 का है, 3 4 का है, तो हम यहाँ लिख दिया एक एक जो है वो अवयव नहीं है किसमें, आर के अंदर, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। नंबर 2 पे क्या करना है, अपने को देखना है दूसरे के साथ में अवयव, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे सममित के लिए। असममित के लिए किस तरीके से देखेंगे, अपन ने यहाँ पे देखा 1 और 2 जो है वो अवयव है किसका, आर का। तो सममित में क्या होता है, हमें उल्टा देखना पड़ता है, जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए आर के अंदर। तो अपन यहाँ देखा 1 2 है अवयव के अंदर, यहाँ पे देखो 1 2 जो है वो आर के अंदर हमें दिख रहा है, लेकिन क्या 2 1 इसका उल्टा भी करते हैं अपन, तो क्या वो आर के अंदर है, तो 2 1 तो यहाँ से मतलब कहीं भी दिख रहा है, तो अपने लिख दिया कि 2 1 अवयव नहीं है किसके अंदर, आर के अंदर, इसलिए सममित संबंध नहीं है। ये लिख दिया अपन ने, सममित संबंध नहीं है। अब अगला देखिए, यहाँ पे तीसरा अपन करेंगे संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या देखना हमें देखना है 1 से 2 का संबंध है आर के अंदर, देखो यहाँ से दिख रहा है 1 से 2 जो है वो अवयव है किसका, आर का है, तथा दूसरा देखो यहाँ पे 2 से 3 का भी अवयव हमें दिख रहा है किसके अंदर, आर के अंदर दिख रहा है। देखो 1 से 2 2 से 3, तो अब हमें देखना क्या 1 3 भी आर के अंदर है, 1 से 2 और 2 से 3 जो है वो आर के अंदर हमें दिया हुआ था, तो क्या 1 और 3 भी जो है वो आर के अंदर है या नहीं है। तो हमने ये देखा कि 1 और 3 जो है, देखो यहाँ से 1 3 का कहीं पे भी जोड़ा हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो अपन ने यहाँ लिख दिया कि चूंकि 1 3 जो है वो आर के अंदर नहीं है, आर का अवयव नहीं है, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस तरीके से हमने
स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है या नहीं है, इसका आज पता लगाया है। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट नहीं बचा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।